आइए हम आज की आराधना को शुरू करते हैं और परमेश्वर की महिमा के लिए गीतों को गाते हैं और अपने हृदय को तैयार करें और परमेश्वर की महिमा करें ताकि उसकी असीम शांति आपके जीवन में पाई जाए। आइए हम गीतों को गाएं। जरूरत है
आइए आज का वचन में हम लोग हमारे अतिथि हैं पास्टर प्रवीण पंडित, जो कटरू के पास्टर हैं एडी चर्च के, उनके द्वारा आज का वचन हम लोग सुनते हैं। सबको जय मसीह। परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूँ इस समय के लिए, और ये मेरे लिए बड़े आनंद और सौभाग्य की बात है कि आज के दिन मैं आप लोग के बीच में परमेश्वर के वचन को लिख रहा हूँ। सच में जिस दिनों में हम जी रहे हैं, जो हमारी इर्द गिर्द की परिस्थिति है, और हमें अच्छा लगे बुरा लगे, समझे ना समझे, हम चाहे ना चाहे, परंतु कहीं ना कहीं एक डर का माहौल, भय का माहौल छाया हुआ है। हमारे नगर, राज्य, देश और उसी के साथ पूरे संसार भर में एक महामारी आई है जिसके विषय में हम जानते हैं, और जिसका नाम कोरोना वायरस। आज उसी कारण लोग एक दूसरे से मिलना बंद कर चुके हैं। लोग मास्क पहनकर घूम रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि हम अपने आप को कितने अधिक सुरक्षित रखें। क्यों? ये इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं हमें डर ने घेर के रखा है। लेकिन आज के इस समय जब परमेश्वर के वचन से मैं आपसे बोलना चाहता हूँ, बात करना चाहता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ, आशा करता हूँ प्रभु वचन आपके लिए बड़ा आशीषमय और आशीष का कारण और महिमा का कारण बनेगा। इस समय ज़्यादा समय न लेते हुए हम भजन संहिता 46 को देखेंगे। ये जाना माना भजन है, और वचन इस प्रकार से कहता है, जिसका शीर्षक है परमेश्वर हमारा शरण स्थान। परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सर से मिलने वाला सहायक। इस कारण हमको कोई भय नहीं, चाहे पृथ्वी उलट जाए और पहाड़ समुद्र के बीच में डाल दिए जाए, चाहे समुद्र गरजे और फेन उठाए और पहाड़ उसकी बाढ़ से कांप उठे। एक नदी है जिसकी नहरों से परमेश्वर के नगरों में, अर्थात परम प्रधान के पवित्र निवास स्थान में आनंद होता है। परमेश्वर उस नगर के बीच में है, वो कभी टलने का नहीं। पौ फटते ही परमेश्वर उसकी सहायता करता है। जाति जाति के लोग चल्ला उठे, राज्य राज्य के लोग डगमगाने लगे। वो बोल उठा और पृथ्वी पिघल गई। सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। अब वो यहोवा के महाकर्म देखो कि उसने पृथ्वी पर कैसा कैसा उजाड़ किया है। वो पृथ्वी की छोर तक की लड़ाई को मिटाता है। वह धनुष को तोड़ता और भाले को 2 टुकड़े कर डालता है और रथों को आग में झोंक देता है। चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ। मैं जातियों में महान हूँ, मैं पृथ्वी पर में महान हूँ। सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। इसमें हम प्रार्थना करें। पिता यीशु के नाम से आपको लाखों धन्यवाद देते हैं, स्तुति प्रशंसा तारीफ और बड़ाई करते हैं। धन्यवाद प्रभु, आप थे, हैं और आप रहेंगे। प्रभु आपने हमें दिन और अवसर दिया ताकि प्रभु हम आज आपके वचन को पढ़ें, आपके वचन से देखें। और प्रभु आपका वचन जो मेरा सांत्वन देता है, जो हमें सामर्थ देता है, जो हमें बल देता है, प्रभु उसमें हम अधिक बढ़े। प्रभु तेरा वचन हमारे जीवन में बना रहे और प्रभु हम उसे बल पाए और तेरी महिमा करने वाले बने। धन्यवाद प्रभु, तो हमारे साथ हैं, हमारे काफी है। हम विशेष प्रार्थना करते हैं हर एक सुनने वाले को प्रभु, जब वचन बोया जाएगा प्रभु, हर एक जन की भूमि उस भूमि के समान हो जिसमें तेरा बीज बोया जाएगा और वो 60 गुना 30 गुना और 100 गुना फल लाएगा। प्रभु तो ऐसा काम कर और अपनी महिमा दे, यीशु मसीह के नाम से आमीन। जैसे कि हमने भजन संहिता 46 इस अध्याय को पढ़ा, आज आपके सामने मैं विशेष इस भजन से 3 बातों को रखना चाहता हूँ, और मैं आशा करता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर इसके द्वारा आपको उत्साहित करेगा, आपको आशीष देगा और आप नई शक्ति पाकर उसमें और आगे बढ़ने में आपको मददगार होगा। आइए सबसे पहले हम वचन को देखते हैं। वचन 1 कहता है, परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सर से मिलने वाला सहायक है। परमेश्वर के लोगों, ये भजन का इस प्रकार कहता है, और जब भजन का इस प्रकार कहता है
ये वचन सच में सत्य है। परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला हमारा सहायक है। ये हमारे मसीह जीवन की यात्रा में हम कई बार इस बात का अनुभव किए होंगे और करते हैं कि जब हम परमेश्वर को पुकारते हैं, वो हमारी प्रार्थना सुनता है, वो हमारी समस्या में हमारे साथ खड़ा होता है, वो हमारे साथ रहकर अपनी महिमा को बढ़ाता है, वो अपने उद्धार के अनुभव को हमें कराता है और सही में उसको हम कभी भी पुकार सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हम उसे सुबह, दोपहर, शाम या आधी रात में या किसी भी समय, किसी भी जगह से उसको पुकार सकते हैं और वो हमारी वो मदद है जो हमेशा हमें मिलती है। वचन कहता है, वचनकार कहता है, संकट में वो अति सहज मिलने वाला सहायक है। और जब ये सच है, परमेश्वर हमारा संकट में अति सहज मिलने वाला सहायक है, परमेश्वर के लोगों, हम चाहते हैं कि हम उसकी ओर निरंतर ताकने वाले बने। प्रभु चाहता है कि हम निरंतर उसकी ओर ताके, उसकी ओर अपनी आंखों को लगाए, उससे हम बल और शक्ति प्रदान करने वाले बने। और जब हम ऐसा कहते हैं, वचन कहता है कि वो सच में हमें बल देने वाला परमेश्वर है। भजन संहिता 34:4 जिसमें दाऊद कहता है, धन्य है व्यक्ति जो परमेश्वर पर भरोसा रखता है। और सच में जब हम सारी परिस्थिति में हमारा भरोसा, विश्वास परमेश्वर पर होता है, बाइबल कहता है हम धन्य हैं। कई बार मनुष्य होने के नाते हमारे लिए ये सहज हो जाता है कि हम अपने गुणों पर विश्वास करें, अपनी शक्ति पर विश्वास करें, अपने संसाधन पर विश्वास करें, लोगों पर विश्वास करें, हमारे पोजीशन पर विश्वास करें, बैंक बैलेंस पर विश्वास करें। परंतु कई बार ये कठिन हो जाता है। जो परमेश्वर जिसने आप पर हमें बनाया, जो आकाश और पृथ्वी का सृष्टि करता, जो निरंतर हमारे साथ विश्वास को भलापन बना रहने वाला परमेश्वर, जो हमारी सुधि लेता है, जो हमारे साथ रहकर अपनी महिमा को बढ़ाता है, उस परमेश्वर पर हम अपने भरोसे करें। भजन संहिता 43 और 5 में एक कोरिया वंशी का भजन है और उसमें भजनकार बड़ा स्पष्टता से कहता है, ये मेरे मन तू क्यों व्याकुल है, तू अंदर से अंदर क्यों परेशान है। कई बार हम अपने चारों ओर की स्थिति को देखते हैं और विशेष इन दिनों में जब हम इस कोरोना महामारी और संसार में होने वाली उन सारी बातों को देखते हैं, कई लोग अपने जॉब खो चुके हैं, कई लोगों को अपने घर में खाने के लिए बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कई लोग ये समझ नहीं पा रहे कि मेरा कल कैसे होगा, मेरे बच्चों का भविष्य कैसे होगा और हम कैसे जिएंगे, इसमें क्या हमारे को उत्तर है। लेकिन सच में जब हम अपने मन में चिंतित है, हम अपने मन में बोझ लेकर चले हैं, भजनकार बड़ा साफ कहता है और ये हमारा भजन होना चाहिए, हमारा कहना होना चाहिए कि मेरे मन तू क्यों उदास है, तो अंदर से अंदर क्यों दुखी होता जाता है। आइए हम परमेश्वर की ओर अपनी आंखों को लगाए, वो हमारा सदा सर्वदा अति सहज से मिलने वाली मदद है। नए नियम में हम देखते हैं यूहन्ना उसकी 14वें अध्याय पहला वचन, ये उस समय था यीशु मसीह जानता था कि अब उसको संसार छोड़ना है, उसको चेलों को छोड़कर जाना है, जिस काम के लिए वो आया है उस काम को पूरा करना है और क्रूस पर मनुष्यार्थी के लिए अपने जीवन को देना है। लेकिन वो जानता था कि उसके चेले उसके जाने के बाद निराश होंगे, त्रस्त होंगे और शायद चिंतित होंगे। इसीलिए वो बड़ी स्पष्टता से कहता है, इंग्लिश में कहता है, डू नॉट लेट योर हार्ट्स बी ट्रबल्ड, यू बिलीव इन गॉड, बिलीव आल्सो इन मी। अर्थात व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। ये बात यीशु मसीह अपने चेलों से कहता है और आज हम उसके चेले होने के नाते, हम उसके बच्चे होने के नाते वो हमसे भी इसी चीज की अपेक्षा रखता है कि हम उस पर विश्वास करने वाले बने और हमारा विश्वास वो दृढ़ हो और मजबूत हो। परमेश्वर के लोगों, ये कई बार आसान होता है कि जब सब चीज हमारे लिए भलाई हो, सब हमारे इच्छा के अनुसार हो या सब कुछ हमारे साथ भला और अच्छा हो, हमारे साथ, हमारे परिवार के साथ, उस पर भरोसा रखना बड़ा आसान होता है। लेकिन उसी के साथ
जब कुछ समस्या आती है, जब तकलीफें आती है, जब परेशानी आती है, और उस समय विश्वास करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन प्रभु चाहते हैं कि हम उस पर विश्वास करने वाले बने, हम निरंतर विश्वास की आंखों से उसकी ओर देखने वाले बने। पुराने नियम में यिर्मयाह उसके 17वें अध्याय 7 वचन बड़ा स्पष्टता से कहता है, धन्य है व्यक्ति, धन्य है मनुष्य जो परमेश्वर पर भरोसा रखता है, उसकी आशा, उसका कॉन्फिडेंस परमेश्वर पर है। और सच में जब हम परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, जब हमारा आत्मविश्वास प्रभु पर है, बाइबल कहता है हम धन्य हैं। परंतु उसी अध्याय का 5 वचन में बड़ा स्पष्टता से वचन कहता है, शापित है मनुष्य जो मनुष्य पर विश्वास करता है, मनुष्य को उसने अपनी भुजा पर बनाकर रखा है और जिसका मन परमेश्वर से दूर हो चुका है। परमेश्वर के लोगों इस लॉकडाउन के दिनों में, इन महामारी के दिनों में, इस तकलीफों के दिनों में, इस समस्या भरे दिनों में प्रभु चाहता है कि हम उस पर विश्वास करने वाले बने। क्यों? क्योंकि वो हमारी संकट में आदि से मिलने वाले हमारी सहायता है। तो वचन सबसे पहले वाला देखें कि हम कुछ भी हो जाए, हम निरंतर उसको ताकने वाले बने और हर परिस्थिति में हम उसको पुकार कर कहे, प्रभु धन्यवाद, हम तुझ पर विश्वास करते हैं क्योंकि तू हमारे संकट में आदि से मिलने वाली मदद है। दूसरी बात जो वचन हम 2 से 4 में देखते हैं, भजन संहिता 46 वचन 2 से 4, और यहाँ पर वचन बड़ा स्पष्टता से इस प्रकार से कहता है, इस कारण हमको कोई भय नहीं, चाहे पृथ्वी उलट जाए और पहाड़ समुद्र के बीच में डाल दी जाए, चाहे समुद्र गरजे और फेन उठाए और पहाड़ उसकी बाढ़ से कांप उठे। एक नदी है जिसकी नहरों से परमेश्वर के नगर में अर्थात परम प्रधान के पवित्र स्थान में आनंद होता है। वचन बड़ा साफ कहता है, इसलिए कहता है इस कारण हमें कोई भय नहीं। क्यों हमें कोई भय नहीं? क्योंकि परमेश्वर है और संकट में अति सहज से मिलने वाली हमारी सहायता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हम हर परिस्थिति में, हर बातों में उसकी ओर ताक सकते हैं, उसकी ओर देख सकते हैं। वो हमारी मदद है, वो हमारी सहायता है, और जब हम उसको पुकारते हैं वो हमारी प्रार्थना को सुनता है और प्रार्थना को सुनकर उत्तर देता है। वो अति सहज से मिलने वाली हमारी सहायता है। इसीलिए भजनकार कहता है हमको कोई भय नहीं, हमको कोई भय नहीं, और उसका उदाहरण देता है। वो कहता है हमको कोई भय नहीं, चाहे पृथ्वी उलट जाए और पहाड़ समुद्र बीच में डाल दी जाए, चाहे समुद्र गरजे और फिर उठाए और पहाड़ उसकी बाढ़ से कांप उठे। क्या आज इस महामारी के दिनों में जब भय चारों ओर छाया हुआ है, हम कह सकते हैं कि परिस्थिति कुछ भी क्यों ना हो, समस्या कुछ भी क्यों ना हो, चारों ओर भय का माहौल ही क्यों ना हो, लोगों को पता नहीं चल रहा है क्या करे क्या नहीं करे, भूखमरी की स्थिति क्यों ना हो, क्यों ना हो, और उस स्थिति में क्या हम इस बात को कह सकते हैं कि मैं भयभीत नहीं होऊंगा, मैं नहीं डरूंगा? क्यों नहीं डरूंगा? क्योंकि परमेश्वर हमारा संकट में अति साहस से मिलने वाला मददगार है। यशायाह उसकी 41वें अध्याय और 10 वचन अगर आप पढ़ते हैं तो उसमें इस प्रकार से वचन कहता है, प्रभु कहता है मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, अपने धर्मों में दाहिने हाथ से तुझे संभाले रखूंगा। ये परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर अपने लोगों से कहता है, और आज हम उसके लोग, वो हमें कहना चाहता है कि मत डर। वो हमसे कहता है, व्यक्तिगत कहता है मत डर क्योंकि वो हमारे संग है। हम इधर उधर ताकने की जरूरत नहीं क्योंकि वो हमारा परमेश्वर है, वो हमें दृढ़ करेगा और वो हमारी सहायता करेगा और अपने धर्म में दाहिने हाथ से हमें संभाल रखेगा। इसलिए परमेश्वर के लोगों, आज के इस समय मैं आपको बड़ी स्पष्टता से बोलना चाहता हूँ, अपनी आंखों को निरंतर परमेश्वर को लगा के रखें, अपनी आंखों को निरंतर उसकी ओर देखते रहिए, ताकते रहिए, और वहां से हम निरंतर अपनी सहायता को प्राप्त करने वाले बने। हमें डरने की आवश्यकता नहीं। क्यों नहीं डरना? क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। जिस प्रकार भजनकार कहता है भजन 46 का 7 में, वो कहता है सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। 11 वचन कहता है सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जब वो हमारे साथ है हम भयभीत नहीं होंगे। हालेलुया। चाहे समुद्र, वहां पर कहता है चाहे पृथ्वी उलट जाए, चाहे पहाड़ समुद्र बीच में डाल दे जाए, चाहे समुद्र गरजे और फिर उठाए और पहाड़ उसकी बाढ़ से कांप उठे, फिर भी हम भयभीत नहीं होंगे। पृथ्वी यहाँ की वहां हो जाए, समस्या से सारी पृथ्वी भर जाए, तकलीफ और परेशानी आए, लेकिन हम
भयभीत नहीं होंगे, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है, वो हमारा मददगार है। और जब वो हमारे साथ है, हम निरंतर उस महिमा को देखेंगे, उसके बड़े अद्भुत और काम को देखेंगे। आज के इन दिनों में हम यहाँ वहाँ ताकना छोड़ दें, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है, वो हमारा प्रभु है, वो हमारा प्रभु परमेश्वर है। और वो कहता है वो हमें दृढ़ करेगा, वो हमारी सहायता करेगा, अपने धर्म में दाहिने हाथ से हमें संभाले रखेगा। और इसलिए परमेश्वर के लोगों, निरंतर मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, इस दिनों में प्रभु की ओर ताकते रहे, उससे बल प्राप्त करते रहे, उसके शरण में आए, उसकी ओर देखें और आशा करें, विश्वास करें कि परमेश्वर आपको सच में अपनी अद्भुत महिमा से भरेगा, अपने सामर्थ्य से भरेगा, और वो आपके जीवन में अद्भुत काम करेगा, वो आपकी सहायता करेगा। तीसरी बात जो यहाँ पर हम देखते हैं वो है वचन 10 में वचनकार कहता है, चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ, मैं जाति में महान, मैं पृथ्वी भर में महान हूँ। परमेश्वर कहता है चुप हो जाओ और जान लो मैं ही परमेश्वर हूँ। परमेश्वर के लोग आज इस लॉकडाउन के दिनों में, इस महामारी के दिनों में, जब लोग हल्ला कर रहे हैं, लोग चिल्ला रहे हैं, लोग यहाँ वहाँ ताक रहे हैं, लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि करना क्या है, लोग आज भयभीत स्थिति में हैं और समस्या से भरे हुए हैं। हर एक व्यक्ति दूसरे की तरफ ऐसे नजरों से देखता है कि मानो उसके द्वारा उसके जीवन में एक बड़ी समस्या आने वाली है, उसके द्वारा एक बड़ी महामारी का वो शिकार होने वाला है। और कई, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इस लॉकडाउन के दिनों में, जब लॉकडाउन हुआ, मैंने इन रिपोर्ट को सुना है, मैंने इन बातों को सुना है कि कई लोग अपने शहर से अपने घर गाँव चले गए। लेकिन मैंने इस कहानी को भी सुना है कि एक जगह जब बेटा, सास, बहू और उनकी बच्ची तीनों अपने घर चले गए, उस गांव के लोगों ने उनको घर में नहीं लिया, विशेष उसकी मम्मी ने भी उसको घर में नहीं लिया। आज भय का वातावरण सब जगह पर है, कोई किस पर विश्वास नहीं करना चाहता है। लेकिन इन सारे डरे हुए स्थिति में, सारी भयभीत करने वाली परिस्थिति में जब हम यहाँ पर अपने आप को पाते हैं, प्रभु चाहता है हम चुप हो जाए। चिल्लाना, गुर्राना, कुड़कुड़ाना, परमेश्वर में बातें करना या फिर हम अपने हाथ पे मारना सहज है। और कई बार इस बात को देखते हैं कि सब कुछ करके हमें कुछ नहीं मिलता है, लेकिन प्रभु चाहता है कि हम चुप हो जाए और जान ले कि वो परमेश्वर है। वो परमेश्वर है, मतलब परम प्रधान है, उसका नाम सब नामों से ऊंचा है। बाइबल कहता है वो हमारा प्रभु, हमारे साथ बनाने वाला परमेश्वर है। मैं आपको जस्ट एक वचन पीछे लेना चाहता हूँ, जिससे कि निर्गमन 14 अध्याय 13 वचन, ये परिस्थिति हम जानते हैं, मूसा के द्वारा परमेश्वर इजराइल को मिस्र से बाहर निकाल लाया, और जब वो निकाल लाया, अब उनको वाचा के देश में प्रवेश करना है, लेकिन उससे पहले वो लाल समुद्र के वहां पर आकर रुके हुए। और बाइबल कहता है परमेश्वर फिर उनका मन कठोर कर दिया, इसलिए कि फिर उनके पीछे अपनी सेना के साथ जाए। और जब फिर अपनी सेना के साथ उनके पीछे आता है, इजराइल लोग दूर से फिर उसकी सेना को देखते हैं और डर जाते हैं, वो भयभीत हो जाते हैं, वे चिल्लाना शुरू करते हैं, वो मूसा और परमेश्वर में बातें करने लगते हैं, वो बहुत सारे सवाल पूछते हैं जिनका कोई असल में मतलब नहीं होता है। लेकिन वचन साफ कहता है, प्रभु मूसा के द्वारा कहता है भयभीत मत, शांत रहो और उस उद्धार के काम को देखो जो परमेश्वर तुम्हारे लिए करने जा रहे हैं। परमेश्वर के लोगों, सच में भजन संहिता 121 और 1 वचन में दाऊद इस बात को कहता है, मैं अपनी आंखों को पर्वत की ओर लगाता हूँ, मेरी सहायता कहाँ से आती है। और वो कहता है जिसने आकाश और पृथ्वी का निर्माण किया, वो परमेश्वर हमारा मददगार है, वो यीशु, वो प्रभु हमारे साथ है। प्रेरितों का काम 4 अध्याय 12 वचन अगर आप पढ़ते हैं तो उसमें साफ लिखा है, आकाश नीचे पृथ्वी के परमेश्वर उद्धार के लिए कोई और दूसरा नाम नहीं परंतु प्रभु यीशु मसीह का नाम है। उद्धार मतलब पापों से छुड़ाना, उद्धार मतलब हमें नए जीवन में प्रवेश कराना, उद्धार मतलब हमें छुटकारा देना, और वो यीशु मसीह उन सारी चीजों से करने में सामर्थ्य है। बाइबल कहता है ये जीवन हमारा अंत नहीं है, परंतु परमेश्वर में अनंतकालीन जीवन की आशा देता है जो यीशु मसीह में, और यीशु वही चीज को हमें उस अनंतकालीन जीवन को देने के लिए संसार में आया। बाइबल कहता है फिलिप्पियों को 2 अध्याय 9 से 11, हम उस प्रभु की आराधना करते हैं, उस परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देते हैं जिसका नाम सब नामों से ऊंचा है, ताकि स्वर्ग में, पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे हर एक घटना उसके नाम से टिके और जुबान कबूल करे यीशु प्रभु है। आज इस माहौल में, इस महामारी के दिनों में
इस समस्या भरी परिस्थिति में मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या आप भयभीत है? मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या अपनी मदद के लिए आप यहाँ वहाँ ताक रहे या परमेश्वर की ओर अपनी आशा को लगे रखे? मैं तेरा तीसरा सवाल, क्या आप सारी चीजों को कर रहे हैं या फिर अपने आप को शांत रखकर प्रभु की ओर ताक रहे, प्रभु की बाट जो रहे? अगर ऐसा नहीं कर रहे तो आइए इस समय हम अपने आप को प्रभु के हाथ में सौंपे, क्योंकि बाइबल कहता है जिस परमेश्वर ने प्रतिज्ञा दी है वो विश्वास योग्य है। वो कहता है मैं तुझे ना छोड़ूंगा ना त्यागूंगा, और वो सच में हमारे संग बना लेने वाला परमेश्वर। वो कहता है तुम्हारी शहर बना मेरे आंखों के सामने होती है। वो सामर्थ्य परमेश्वर हमारे साथ है, वो सेनाओं का हमारे साथ है, याकूब का परमेश्वर हमारे साथ है। और जब वो हमारे साथ है हम भयभीत ना होंगे। जब वो हमारी संकट में आती से मिलने वाली मदद है हम भयभीत ना होंगे। जब वो सारी चीजों को अपने नियंत्रण में रखने वाला परमेश्वर है हम भयभीत ना होंगे। वो आज भी उस राजासन पर है, वो आज भी राज्य करता है और सारी चीजें आज भी उसके अधीन है। और वो चाहता है हम अपने आप को उसके अधीन करें, हम उसके ओर ताकें और विश्वास करें कि वो आज भी सामर्थ्य काम करने के लिए सामर्थ्य है। आइए प्रार्थना करें। आइए आज के इस वचन के सुनने के द्वारा आपने बहुतायत का आशीष पाया होगा। प्रार्थना करें वचन के लिए, सारी बातों के लिए। सर्वशक्तिमान अनुग्रहकारी जीत परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के तेरे दास पर पास्टर प्रवीण पंडित के वचन के द्वारा तूने कलीसिया के लोगों को आशीष दिया है। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, बड़े बड़े काम को तू करता है। आज प्रभु जी तू अपनी महिमा सामर्थ को प्रकट कर कलीसिया के अंदर प्रभु जी सारे तरह के संकट, मुसीबत, बीमारियां यीशु के नाम से जाती रहे। आप प्रभु जी इस समय कोरोना वायरस ग्रसित लोगों के लिए दुआ करते हैं, उनको चंगाई दे। हमारे देश के लिए प्रार्थना करते हैं, अपने राज्य के लिए प्रार्थना करते हैं। इस राज्य में शांति रहे, आशीष रहे। इन जिलों में जहाँ हमारी सेवा है उन जिलों में बहुतायत का आशीष दे। तमाम कलीसिया के विश्वासियों को, अपने चर्च के तमाम लोगों को तेरे लहू में डालते हैं प्रभु जी। आशीष दे, उनके घरों में उपस्थित हो, उनके बच्चों को, जवानों को, माता पिताओं को, बुजुर्गों को तेरे लहू में डालते हैं। बड़ी आशीष तेरे उन्हें रख, अपनी उपस्थिति में रख प्रभु जी। इन दिनों में तेरी सामर्थ और महिमा को प्रकट कर, उनके संग संग चल, आशीष और महिमा को दिखा। इस जुलाई महीना के पहला सप्ताह में बहुतायत का आशीष दे लोगों को, और तेरा नाम ऊंचा होने पाए। हाँ प्रभु जी, आत्मिक आशीष, आर्थिक आशीष, सब बातों के लिए से प्रार्थना करते हैं। स्वस्थ के लिए प्रार्थना करते हैं, सब निरोग पाए जाए प्रभु, तेरी महिमा होने पाए प्रभु, तेरी आशीष होने पाए। कलीसिया में महिमा को प्रकट कर, लॉकडाउन खत्म हो, लोग जानने पाए तेरी महिमा को प्रभु, आशीष दे। प्रार्थना यीशु के नाम में, आमीन। आप सबको हमारी ओर से जय मसीह, और आशा करते हैं अभी आप अच्छे होंगे और प्रार्थना में लगे होंगे। और आप प्रार्थना करें परमेश्वर के दासों के लिए, पास्टरों के लिए, उनके परिवार के लिए। इस समय कठिनाइयों से जो गुजर रहे होंगे उनकी शुद्धि लें और अपनी महिमा की हाथ को बढ़ाएं उनके लिए, और उनकी अपनी उपस्थिति में परमेश्वर आप सबको लिए चले हुए। धन्यवाद। आइए अनुग्रह वचन एक साथ करें। आप प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, ईश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता सबों के संग सर्वदा होती रहे। आमीन।